गुनाहों का देवता बनने से चूक गए थे अमिताभ बच्चन, कभी रिलीज नहीं हो सकी उनकी ये फिल्म। तो चलिए उनकी इस फिल्म और उनकी कुछ और फिल्मों के बारे में हम आपको बताते हैं। हिंदी सिनेमा के अमिताभ बच्चन के कद और रुतबे का देखते हुए क्या आपको इस बात पर यकीन आएगा कि उनकी कम से कम 2 दर्जन से अधिक ऐसी फिल्में हैं जो कभी रिलीज ही नहीं हो सकीं। हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ऐसी तमाम लाइनें सुनने के लिए टिकट विंडो के सामने लगने वाली लंबी कतारें सदी के महानायक की सफलता की कहानी सुनाती हैं, जिसमें कुछ किस्से उन फिल्मों के भी हैं जो अमिताभ बच्चन के नायक होते हुए भी कभी पर्दे पर नहीं आ सकी। जी हाँ दोस्तों, जिस सितारे के साथ फिल्म के निर्माता अपने सितारे बदलने का सपना देखते थे, उनके बारे में ये सोचना भी अजीब लगता है कि उनकी तमाम फिल्में रिलीज़ से पहले ही दम तोड़ दिया होगा। मगर ये सच है कि दरअसल अमिताभ बच्चन की रिलीज नहीं होने वाली फिल्मों की बात उनके शो कौन बनेगा करोड़पति से निकली है। जी हाँ, अमिताभ बच्चन के अपने शो कौन बनेगा करोड़पति में इस फिल्म का जिक्र हुआ है। तो चलिए हम अमिताभ बच्चन की एक अनरिलीज फिल्म के बारे में आपको बताते हैं और हम बताते हैं कि इस फिल्म में कौन कौन कलाकार थे और दोस्तों कौन कौन इस फिल्म में अभिनय करने वाला था, इस फिल्म के संगीतकार कौन होने वाले थे और दोस्तों सबसे बड़ी बात, इस फिल्म के जो कहानी थी वो किसने लिखी थी, अब हम आपको बताएंगे। इस फिल्म के जो लेखक थे, गुनाहों का देवता एक बहुत बेहतरीन उपन्यास था जिस पे अमिताभ बच्चन फिल्म बनाने जा रहे थे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति केबीसी के दौरान अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठे कॉन्स्टेंटेंट से ढेर सारी बातें करते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति अपने शो में कॉन्स्टेंटेंट से बहुत सारी बातें करते हैं। इन्हीं बातों के दौरान इस फिल्मों के नाम निकले और आज हम जिस फिल्म का आपसे जिक्र करना है उस फिल्म का नाम है गुनाहों का देवता। तो अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठे कॉन्स्टेंटेंट से ढेर सारी बातें करते हैं। कभी वो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए सलाह देते हैं तो कभी पर्सनल लाइफ को लेकर भी थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं। कॉन्टेस्टेंट से बातचीत के दौरान बिग बी कई बार अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी ऐसी बातें बता देते हैं जो शायद कम ही लोग जानते होंगे। तो दोस्तों यह भी किसी केबीसी यानी कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच से निकली है अमिताभ बच्चन की इस फिल्म की बात। इसी क्रम में अमिताभ बच्चन ने एक एपिसोड में बताया कि वह धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध रचना गुनाहों का देवता पर आधारित एक फिल्म में काम करने वाले थे। फिल्म में उनके साथ जया बच्चन लीड रोल में थीं। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई थी। दोनों साइकिल पर शूटिंग करते थे, लेकिन ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकी और इस बात का दुख अमिताभ बच्चन को आज भी है। साहित्य शिरोमणि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के बेटे के इस अफसोस को आसानी से समझा जा सकता है। गुनाहों का देवता हिंदी सिनेमा की कालजयी रचना मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको इसी क्रम में अमिताभ बच्चन ने एक एपिसोड में बताया कि वह धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध रचना गुनाहों का देवता पर आधारित एक फिल्म में काम करने वाले थे। फिल्म में उनके साथ जया बच्चन लीड रोल में थीं। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई थी। दोनों साइकिल पर शूटिंग करते थे, लेकिन ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकी और इस बात का दुख अमिताभ बच्चन को आज भी है, क्योंकि दोस्तों साहित्य शिरोमणि और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के बेटे के इस अफसोस को आसानी से समझा जा सकता है। गुनाहों का देवता हिंदी सिनेमा की कालजयी रचना मानी जाती है। और दोस्तों, क्या है गुनाहों के देवता की कहानी, चलिए हम आपको बताते हैं। धर्मवीर भारती का ये उपन्यास बेहद चर्चित और मशहूर है, जो
1959 में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास की कहानी 3 किरदारों चंदर, सुधा और पम्मी के इर्द गिर्द घूमती है। चंदन सुधा के प्रोफेसर पिता के प्रिय छात्रों में से एक होता है, जो उनकी बेटी यानी सुधा को दिल दे बैठता है। इस किताब में चंदन और सुधा के बीच पनपते प्यार को बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। तो दोस्तों, गुनाहों का देवता ही नहीं, जया के साथ अमिताभ बच्चन ने बहुत सी फिल्मों में अभिनय किया है। चलिए हम उनकी जोड़ी वाली फिल्मों के बारे में आपको बताते हैं। अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों के साथ अभिनय किया है और अब तक कर रहे हैं। लेकिन बिग बी और जया भादुड़ी शादी के बाद जया बच्चन ने बड़े पर्दे पर कई हिट फिल्में दी, जो लोगों को के जहन में आज भी बसी हैं। जैसे साल 1972 में रिलीज हुई फिल्म बंसी और बिरजू, 1973 में आई जंजीर और 1973 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की फिल्म अभिमान, और 1975 में आई मिली चुपके चुपके 1975 में ही रिलीज हुई दर्शकों की ऑल टाइम फेवरेट फिल्म शोले, और 1981 में रिलीज हुई सिलसिला। तो दोस्तों, ये सारी फिल्में आपने पर्दे पर ज़रूर देखी होंगी। ये उस टाइम की हिट फिल्मों में मानी जाती थीं ये फिल्में कभी। और अब हम आपको बता रहे हैं उन फिल्मों की लिस्ट जो अमिताभ बच्चन की, वो फिल्में जो कभी रिलीज ही नहीं हुई। तो चलिए दोस्तों, हम बताते हैं बच्चन साहब की उन फिल्मों के बारे में जो आज भी अनरिलीज फिल्में हैं। दोस्तों, तो हम पहले बताएंगे अमिताभ बच्चन की फ़िल्म देवा के बारे में। इस फिल्म का डायरेक्शन सुभाष घई कर रहे थे, और दोस्तों ये अमिताभ बच्चन और सुभाष घई की पहली फिल्म होती, और इस फिल्म में आपको और भी बेहतरीन कलाकार देखने को मिलने वाले थे। तो दोस्तों, यहाँ तक देवा फिल्म में अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा सुभाष घई की इस फिल्म में पर्दे पर एक्टिंग करते हुए देखने को मिलने वाले थे। और दोस्तों, अगर आप इस देवा फिल्म के बारे में, अमिताभ बच्चन की देवा फिल्म के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं, तो दोस्तों मेरे इसी चैनल पर देवा नाम की फ़िल्म सर्च कर सकते हैं, जिसके बारे में पूरे रिव्यू एंड फैक्ट्स हमने बताए हैं इसी चैनल पर। और दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, और अमिताभ बच्चन और रेखा नज़र आने वाले थे इस फिल्म में। अगर ये फिल्म बन गई होती तो इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और रेखा पहली बार नज़र आते। ये फिल्म थी अपने पराये, इसमें अमिताभ बच्चन रेखा के साथ नज़र आने वाली थी, और ये फिल्म अनाउंसमेंट के बाद ये फिल्म बंद कर दी गई, और ये फिल्म बंद हो गई। और इसके बाद अमिताभ बच्चन और रेखा ने किसी दूसरी फिल्म में अभिनय किया। उस फिल्म के बारे में भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद दोस्तों, सरफरोश इस फिल्म के निर्देशक मनमोहन देसाई थे, और परवीन बॉबी को बतौर अभिनेत्री चुना गया था। तो ऐसी ही अमिताभ बच्चन की बहुत सी फिल्में हैं जिनके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। और दोस्तों, इन फिल्मों में अमिताभ बच्चन अभिनय करने वाले थे, मगर दोस्तों ये फिल्में जो हैं कि बनना शुरू हुई। कुछ फिल्मों की शूटिंग भी शुरू हुई, मगर ये फिल्में बाद में अनाउंसमेंट के बाद कुछ बंद हो गई, कुछ आधी शूटिंग के बाद बंद हो गई। और इसी में से एक फ़िल्म थी दोस्तों, हम आपको बता दें, ताला चाबी। जी हाँ दोस्तों, ये फ़िल्म मिथुन चक्रवर्ती के साथ बन रही थी। ये एक अपने आप में एक बेहतरीन फ़िल्म होती, और अगर ये फ़िल्म बन गई होती ताला चाबी नाम की फ़िल्म, तो ये बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर नंबर ला सकती थी। तो दोस्तों, अगर आप ताला चाबी फ़िल्म के बारे में जानना चाहते हैं, ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, रिव्यू एंड फैक्ट्स इसके, तो इसकी चर्चा हमने अपने इसी चैनल पर आप ताला चाबी नाम की फ़िल्म सर्च कर सकते हैं। और दोस्तों, हम इसके बाद और भी फिल्में आपको बताएंगे। दोस्तों, एक फ़िल्म और बड़ी बेहतरीन जिसके बारे में है हम
अगली बार बात करेंगे। जैसा कि अभी तो हमने अमिताभ बच्चन की इस फ़िल्म के बारे में आपको बता रहे थे, जो अनरिलीज़ फ़िल्म है। क्योंकि दोस्तों अमिताभ बच्चन गुनाहों का देवता बनने से चूक गए थे और अमिताभ बच्चन की कभी रिलीज़ नहीं हो सकी ये फ़िल्म, जिस फ़िल्म में अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी ने इस फ़िल्म की कुछ दिन तक शूटिंग भी करी। और दोस्तों आप बने रहें हमारे साथ। हम अभी अमिताभ बच्चन की बहुत सी फ़िल्मों के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों पहले हम अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की कुछ फ़िल्में आपको बताएंगे। और क्योंकि अमिताभ बच्चन इसके बाद गुनाहों का देवता में तो खैर आप इस जोड़ी को नहीं देख पाए थे उस टाइम, मगर इसके अलावा भी अमिताभ बच्चन ने जया भादुड़ी के साथ पर्दे पर बहुत सी फ़िल्मों में अभिनय किया है। और इन फ़िल्मों में बहुत सी फ़िल्में हैं जो पर्दे पर लोगों को बहुत पसंद आई थी। और सही मायनों में पर्दे पर सबसे पहली फ़िल्म अगर ये बन जाती तो पहली फ़िल्म ये होती ने। और इसके बाद बड़े पर्दे पर कई हिट फ़िल्में दी हैं जो लोगों के ज़हन में आज भी बसी हैं। तो दोस्तों इनकी पहली फ़िल्म थी साल 1972 में रिलीज हुई, बंसी और बिरजू। तो दोस्तों चलिए पहले हम बंसी और बिरजू के बारे में कुछ बताते हैं, जो अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की फ़िल्म जो पहली फ़िल्म रिलीज हुई थी। और उसके बाद हम बताएंगे आपको 1973 की फ़िल्म जंजीर के बारे में, जो कि जया जी के साथ थी। और उसके बाद 73 में रिलीज हुई थी ये फ़िल्म। और एक फ़िल्म और अभिमान के बारे में हम अभी बात करेंगे। 75 में आई मिली और चुपके चुपके, और मिली और चुपके चुपके एक के बारे में भी अभी हम बात करेंगे, जो कि 75 में रिलीज हुई। दर्शकों की ऑल टाइम फेवरेट फ़िल्म शोले, जो कि उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। और दोस्तों और सबसे बड़ी फ़िल्म मानी जाती है 1981 में जो रिलीज हुई थी सिलसिला, इस फ़िल्म के बारे में भी हम बात करेंगे। बहुत चर्चा है इस फ़िल्म की, तो बस आप बने रहें हमारे साथ और कहीं भी ना जाएं। हम आपसे इस फ़िल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की पहली फ़िल्म बंसी और बिरजू के बारे में आपसे बात कर लेते हैं। और दोस्तों इस फ़िल्म के बारे में हम आपको बता दें कि जो ये फ़िल्म थी इनकी पहली ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और दोस्तों और उनकी जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की ऐसी फ़िल्म के बारे में बंसी और बिरजू, जया बच्चन और अमिताभ बच्चन जी की ऐसी फ़िल्में जिसमें दोनों ने निभाई पार्टनर की भूमिका। और ऐसे तो बहुत सी फ़िल्में हैं। पहले हम बताते हैं कि किन किन फ़िल्मों में उन्होंने, जया बच्चन की इस साल उनकी कुछ ऐसी फ़िल्मों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें उन्होंने दोनों ने पार्टनर की भूमिका निभाई। अमिताभ बच्चन जी के साथ अभिनय किया जया जी ने कितनी फ़िल्मों में। जया बच्चन न सिर्फ बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री हैं, बल्कि उन्होंने राजनीति में भी अपने पांव जमा लिए हैं। अभिनेत्री से राजनेता बनी जया बच्चन को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। वह अपने ज़माने की प्रमुख अभिनेत्रियों में से एक रही हैं और उन्होंने कई वर्षों तक सिल्वर स्क्रीन पर राज किया है। आज जया को उनके अभिनय से ज़्यादा उनके पति अमिताभ बच्चन जी के साथ अच्छी बॉन्डिंग के लिए जाना जाता है जया जी का। और तो चलिए हम बात कर लेते हैं। इस उम्र में भी जया जी काफ़ी एनर्जेटिक नज़र आती हैं और किसी भी अवार्ड शो में अमिताभ बच्चन के साथ नज़र आती हैं। उनकी जोड़ी बॉलीवुड के बेस्ट कपल में से एक है। असल में पति पत्नी दोनों के साथ ही जया और अमिताभ बच्चन जी के एक साथ कई फिल्मों में पार्टनर की भूमिका निभाई है और उनके अभिनय की वजह से उनकी जोड़ी को फिल्मों में भी खासा पसंद किया जाता है।
आइए जया जी के जन्मदिन जो हम आपको बताते हैं कुछ ख़ास मौक़ों पर ऐसी बातें। और तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं उन्होंने अमिताभ बच्चन जी के साथ जिन फ़िल्मों में अभिनय किया है, काम किया है। जया और अमिताभ बच्चन ने पहली बार 1972 में रिलीज हुई बंसी बिरजू में एक साथ अभिनय किया था। इस फिल्म का निर्देशक प्रकाश वर्मा ने किया था और ये एक रोमांटिक फिल्म थी। फिल्म में जया बंसी और अमिताभ बच्चन की भूमिका में नजर आए थे। जया बंसी और अमिताभ बच्चन बिरजू की भूमिका में नजर आए थे। फिल्म की पटकथा में बंसी बंसी एक बेश्या है, लेकिन बंसी और बिरजू को प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। ये फिल्म दर्शकों को जया और अमिताभ बच्चन की अच्छी बॉन्डिंग की वजह से बेहद पसंद आई थी। और दोस्तों हम यहाँ आपको बता दें कि एक और फिल्म जंजीर के बारे में, जो कि आप सब जानते ही हैं इस फिल्म के बारे में, फिर भी हम आपको बता देते हैं। प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित जंजीर फिल्म साल 1973 में रिलीज हुई और इसमें जया और अमिताभ बच्चन जी ने एक साथ अभिनय किया। वह फिल्म उस समय की एक ब्लॉकबस्टर थी। फिल्म में बिग बी ने एक पुलिस वाले की भूमिका निभाई थी और जया को एक खानाबदोश महिला की भूमिका निभाते हुए देखा गया था। फिल्म में जया और अमिताभ की ज़बरदस्त केमिस्ट्री दिखाई गई थी। ऐसा कहा जाता है कि दोनों सितारों के बीच सेट पर वास्तविक जीवन का प्यार पनपा और फिल्म के बाद जल्द ही उन्होंने शादी कर ली। और दोस्तों हम ये बता दें कि इस खास वजह के कारण अमिताभ बच्चन जया बच्चन से शादी की थी, ये भी हम आपको बताएंगे। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और दोस्तों आपको बताते हैं फिल्म चुपके चुपके। जी हाँ, फिल्म साल 1975 में रिलीज हुई थी और ये भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म थी। वास्तव में ये बंगाली फिल्म छद्दम बेसी की रीमेक थी। इसे ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित किया गया था, जो उपेंद्र नाथ गांगुली की बंगाली कहानी छद्दो बेसी पर आधारित थी। जया और अमिताभ बच्चन दोनों ने फिल्म में एक साथ अभिनय किया। इस फिल्म में फिल्म स्टार धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, जया बच्चन, ओम प्रकाश, उषा किरण, डेविड अब्राहम और चेउलकर असरानी और कैस्टो मुखर्जी की मुख्य भूमिकाओं में पर्दे पर नजर आए थे। इस फिल्म में भी दोनों के अभिनय को काफ़ी सराहा गया था, यानी कि अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की एक्टिंग को लोगों ने काफ़ी सराहा था। और दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिस फिल्म का नाम था अभिमान। और दोस्तों फिल्म अभिमान साल 1973 में रिलीज हुई थी और इसमें जया बच्चन और अमिताभ बच्चन ने पति पत्नी की भूमिका निभाई थी। ये फिल्म जिसे शास्त्रीय संगीतकार पंडित रविशंकर और उनकी पत्नी अन्नपूर्णा देवी के बीच के विवाह पर आधारित बताया गया था, उस साल की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। ये कहानी एक व्यक्ति की कहानी थी जो पहले अपनी पत्नी को गायक में करियर शुरू करने के लिए राजी करता है, लेकिन जब पत्नी अपने पति से ज़्यादा पावरफुल हो जाती है तब दोनों की शादी टूटने की कगार पर आ जाती है। इस फिल्म में दोनों के अभिनय को एक अलग पहचान दी थी। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और एक नज़र डालते हैं इस आज की इस तीसरी फिल्म पर। फिल्म का नाम है एक नज़र, जिसमें अमिताभ बच्चन और जया जी ने अभिनय किया था। तो बस दोस्तों आप बने रहें हमारे साथ, अभी हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। फिल्म एक नज़र साल 1972 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने आकाश की भूमिका निभाई, जो एक अमीर पिता का बेटा है। जया बच्चन फिल्म में एक वेश्या की भूमिका में है, जिसमें अमिताभ को प्यार हो जाता है। जब उनके पिता उनके रिश्ते को अस्वीकार करते हैं तो आकाश अपने पिता का घर छोड़ देता है। एक नज़र एक हिंदी रोमांस ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशक बी आर इशारा ने किया था। और दोस्तों
अगली फिल्म है मिली। जी हाँ दोस्तों, 1975 में रिलीज हुई इस फिल्म ने समीक्षकों से खूब तारीफें बटोरी थीं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने शेखर की भूमिका निभाई है, जिसे अपने पड़ोस की लड़की मिली यानी कि जया बच्चन से प्यार हो जाता है। प्रेमिका के रूप में जया और अमिताभ के शानदार प्रदर्शन ने फिल्म को सदाबहार बना दिया था, जिसे दर्शकों से खूब सराहना मिली थी। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रमेश सिप्पी की 1975 की निर्देशित 16 सबसे सदाबहार फिल्मों में से एक है। जय वीरू की दोस्ती। और दोस्तों हम बता रहे थे, हाँ ला मुझे दो लाओ। और दोस्तों रमेश सिप्पी की 1975 की निर्देशित 16 सबसे सदाबहार फिल्मों में से एक है। जय वीरू की दोस्ती एक्शन सीक्वेंस और डायलॉग के अलावा फिल्म 16 से जुड़ी ये 5 रोचक तथ्य जो जया और अमिताभ बच्चन की केमिस्ट्री और ज़बरदस्त बॉन्डिंग के लिए भी पसंद किया गया था। इस फिल्म में जया ने एक पहली भूमिका निभाई जिसमें अमिताभ बच्चन को प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे से कुछ ना कहकर भी प्यार करते हैं। हालांकि फिल्म में दोनों की शादी नहीं हो पाती है। और दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। सिलसिला फिल्म 80 के दशक की सुपरहिट फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, रेखा और संजीव कुमार मुख्य भूमिकाओं में थे। ये फिल्म साल 1981 में रिलीज हुई थी, जिसका निर्देशन यश चोपड़ा ने किया था। इस फिल्म में जया और अमिताभ बच्चन ने पति पत्नी की भूमिका निभाई थी, जिसकी शादी कुछ जिम्मेदारियों की वजह से शादी होती है, लेकिन बाद में दोनों के बीच प्यार हो जाता है। और दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक और फिल्म के बारे में हम बताते हैं। ये फिल्म करण जौहर के निर्देशक में साल 2001 में रिलीज हुई थी और इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म में एक भारतीय परिवार की कहानी को दिखाया गया था और अमिताभ बच्चन, जया ने पति पत्नी की भूमिका निभाई है। इस फिल्म में जया बच्चन, अमिताभ बच्चन को कई सालों के बाद सिल्वर स्क्रीन पर एक साथ देखा गया था और उनकी प्यारी केमिस्ट्री वास्तव में उनके प्रशंसकों के लिए बेहद खूबसूरत थी। जया और अमिताभ बच्चन की ये फिल्में दोनों की रियल लाइफ केमिस्ट्री भी दिखाती हैं। जया बच्चन जी को हर जिंदगी की तरह से जन्मदिन की ढेरों, और हम आपको ये भी बता दें कि इन दोनों की जोड़ी वाली ये बेहतरीन फिल्मों के बारे में हमने आपको बताया। तो दोस्तों बस आप बने रहें हमारे साथ। हम अभी आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। जैसा कि हम आज आपसे बात कर रहे हैं जिस विषय पे, वो अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की अनरिलीज फिल्म गुनाहों के देवता की चर्चा हम कर रहे थे। उसके रिव्यू एंड फैक्ट्स हम आपको बता रहे थे और उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। और बस आप बने रहें हमारे साथ। हम अभी आपको इस फिल्म के बारे में और भी जानकारी देंगे। आप बने रहें हमारे साथ, हम फिल्म के बारे में आपको और भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस चैनल की कोई भी वीडियो पसंद आती है और आप हमें इस चैनल की, तो दोस्तों आप बने रहें हमारे साथ और हम आपको फिल्म के बारे में बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। और दोस्तों आप तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक व शेयर कर दें। और दोस्तों आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं फिल्म के बारे में बहुत कुछ। और दोस्तों